सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें या ना करें, मखसूस नशिस्तों का मामला फिर उलझ गया। इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल दरामद कराए। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत में कहा गया इलेक्शन एक्ट 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंजूर हुआ। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। जो आज़ाद अरकान किसी जमात का हिस्सा बन गए उनकी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल अमल नहीं। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी और कानूनी टीम शरीक हुई। इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास में आईनी माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय दी। राय के मुताबिक कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन ने मुशावरत जारी रखने का फैसला किया। मुशावरती इजलास कल फिर होगा। नून लीगी अरकान असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। लीगी अरकान असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है। पार्लियामेंट ने तरामीम का इतलाक माजी से मौसर करार दिया है। दरखास्त में कहा गया कि तरामीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का जमा कराया गया सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं।